अगर मैं अपने आप से 5 साल पहले पूछता, इनफैक्ट अभी भी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स बाइक की क्रेविंग होती है एंड आई फील एंड आई विश कि एक तो स्पोर्ट्स बाइक जरूर हो गैराज में। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज इंडिया में स्पोर्ट्स बाइक ओन करना यानी बहुत ही बड़ा टेंशन ओन करने जैसा होता है। सो इसलिए किसने स्पोर्ट्स बाइक इवन खरीदना चाहिए और क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए आपने बिफोर यू बाय स्पोर्ट्स बाइक, डिस्कस करता है आज के इस वीडियो में। देखिए, ये वीडियो अभी हमने इसलिए चूज किया है बिकॉज सोशल मीडिया में हम अभी काफी देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स बाइक का जो ट्रेंड है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया है एंड ये एक सेफ्टी हजार्ड बन चुका है हमारे इंडियंस के लिए। सो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, स्पोर्ट्स बाइक इज नॉट इक्वल टू फेयर्ड बाइक्स। देखिए, जो स्पोर्ट्स बाइक होता है ना उसमें हाई आरपीएम परफॉर्मेंस रहता है, टाइट चैसी रहती है, काफी एग्रेसिव गियरिंग रहती है, शार्प ब्रेक्स रहते हैं, हैंडलिंग जो है वो टॉप नॉच रहती है एंड ओवरऑल एरोडायनामिक पैकेज रहता है ये। एंड इन सबका जो साइड इफेक्ट है ना वो होता है इन टर्म्स ऑफ हीट, लो स्पीड डिस्कम्फर्ट, स्टिफ सस्पेंशन एंड एक्सपेंसिव कंज्यूमेबल्स, बिकॉज टायर, चेन, ब्रेक पैड्स जो है वो काफी खर्च होते हैं। सो आप जब खुद रेट्रोस्पेक्ट करोगे एंड जानोगे कि क्या आप इसके डाउनसाइड्स के साथ लॉन्ग टर्म रह सकते हो, अगर आंसर हाँ है तो यू आर सेटिंग योर एक्सपेक्टेशंस करेक्ट एंड देन यू कैन थिंक अबाउट बाइंग अ स्पोर्ट्स बाइक। चलिए अभी सेकंड बात करते हैं इंजन कैरेक्टर के बारे में एंड इंजन कैरेक्टर ही डिफाइन करेगा आपका डेली एक्सपीरियंस। देखिए, जो बिगिनर फ्रेंडली स्पोर्ट्स बाइक होता है ना वो लर्निंग के लिए, राइडिंग के लिए काफी यूजफुल हो जाता है एंड इस यूज केस के साथ 3 इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल बाइक्स है। सबसे पहली R15, देखिए लेजेंडरी स्टेटस है इस बाइक का एंड देन कम्स दी सुजुकी जिक्सर SF250, स्पोर्टी है बट यूजेबल है एंड देन कम्स दी करिश्मा XMR, बैलेंस्ड है फॉर इंडियन कंडीशंस एंड देन देयर इज अ RC200, वो भी थोड़ी एग्रेसिव है बट फिर भी मैनेजेबल है। देखिए, ये जो सारे एंट्री लेवल बाइक्स है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें प्रेडिक्टेबल थ्रॉटल मिल जाता है, फॉरगिविंग लो से मिड रेंज है इसका, पार्ट्स और सर्विस भी जो है वो इजीली एक्सेसिबल है। देन कम्स दी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक्स या यू को तो ट्रैक ओरिएंटेड इंजन्स एंड ये जो बाइक्स है ना ये फन रहता है बट डिमांडिंग भी रहता है एंड उस यूज केस में भी R15 प्रॉपर्ली फिट बैठती है। एंड देन कम्स दी RC200 एंड RC390। देखिए, ये जो इंजन्स है ना इसका जो नेचुरल कैरेक्टर है वो हाई रिव्स पे आता है एंड ये मोर अटेंशन डिमांड करती है ट्रैफिक में एंड बेटर फ्यूल डिसिप्लिन भी जो है वो एक्सपेक्ट करती है। सो इसलिए अगर आपका 60% सिटी राइडिंग है एंड 40% ओकेजनल हाईवे राइडिंग है देन गो विद द यूजेबल स्पोर्ट्स बाइक। एंड अगर आप जस्ट 20 से 30% सिटी में ही यूज करने वाले हो एंड देन 80 to 70% वीकेंड राइड्स करने वाले हो देन यू कैन गो विद द शार्प स्पोर्ट्स बाइक, जिस केस में RC390 एंड इवन एप्रिलिया RS457 आती है। एंड देन चलिए उसके बाद बात करते हैं राइडिंग पोस्चर के बारे में। स्पोर्ट्स बाइक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोस्चर एंड नॉट हॉर्स पावर। जी हाँ, पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट देन दी हॉर्स पावर, स्पेशली इन इंडिया फॉर बेसिक से लेके मिड लेवल राइडर्स के लिए। देखिए, टेस्ट राइड करते वक्त आपको शायद से कुछ पेन नहीं होगा बट पेन आपको लॉन्ग सिटी ट्रैफिक में पेन होगा। 2 घंटे तक अगर आप राइड करोगे उसके बाद आपको जो पेन है ना वो फील होगा। देखिए, इस फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, R15 मुझे बहुत पसंद है एंड उस गाड़ी को मैंने काफी चलाया भी है और उसका जो पोस्चर है ना वो काफी एग्रेसिव है एंड सेम इज द केस विद RCs। सो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना R15 के साथ इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड सो इज दी city commuting as well. So if you want to do daily commuting then get a semi aggressive one and अगर आपको just weekend पे ही गाड़ी चलाना है then you can go with the aggressive one, वो आपके लिए सही रहेगा। Well then अभी बात करते हैं हीट मैनेजमेंट की। देखिए, हीट जो है वो डिपेंड होता है ऑन कंप्रेशन रेशियो, फैन इफिशिएंसी, फेयरिंग डिजाइन एंड सिटी स्टॉप गो यूजेज। जो KTM के इंजन्स है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन्स है एंड हीट जो है स्पेशली स्लो ट्रैफिक में वो ज्यादा हो जाता है। यामा ऑन दी अदर हैंड इज वेरी स्मूथ एंड उसका जो इंजन का कैरेक्टर है ना थोड़ा लेस ड्रामेटिक है एंड आई पर्सनली फील कि जो 200 से लेके 300 सीसी का क्लास है ना इंडिया में वो मोर देन यूजेबल है एंड इट इज गुड एंड इट इज इवन मोर बेटर देन द स्ट्रेस 390 इंजन्स। देखिए, अगर आप कोल्ड हिली एरियाज में रहते हो तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है बट पीक समर्स में एंड हेवी ट्रैफिक में बड़े इंजन के साथ गाड़ी चलाना इज अ टास्क इन इटसेल्फ। देन उसके बाद बात करता है कॉस्ट के बारे में एंड स्पेशली ब्रेक्स, टायर्स एंड बहुत सारे जो हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है ना ओनरशिप एक्सपीरियंस में, उसके बारे में बात करता है। देखिए, स्पोर्ट्स बाइक में अगर आप सॉफ्ट कंपाउंड डालोगे और यू को तो आपने सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स ही डालने चाहिए बिकॉज ये टाइप के टायर्स बहुत ही बेटर ग्रिप देती है। बट इसका जो डाउन साइड ये है कि ये जो टायर्स है ना जल्दी वियर एंड टियर हो जाते हैं एंड ये जो टायर्स है वो थोड़े एक्सपेंसिव भी रहते हैं एंड अगर आप सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स यूज नहीं कर रहे हो तो देन यू आर नॉट डूइंग अ जस्टिस टू योर बाइक एंड सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स एज आई सेड इज एक्सपेंसिव एंड वो उसका वियर एंड टियर भी फास्ट होता है। सो ऑफ कोर्स जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है
वो थोड़ा महंगा रहेगा। लेकिन देखिए ब्रेक्स भी जो है ना वो काफी एग्रेसिव रहते हैं, इसलिए फास्टर कंजम्पशन होते हैं ब्रेक्स का भी। डिस्क जो है, ब्रेक पैड्स भी है, वो भी जल्दी वेयर एंड टियर हो जाता है उसका। सो इसलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो देन गो विद द R15, मैनेजेबल कॉस्ट है उसकी। सो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स बाइक का मंथली बजट डिसाइड करके ही चलो। बिकॉज देखिए अगर आपका यूज केस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, बजट नहीं है, तो वो सिर्फ धूल खाते पड़ी रहेगी, स्पेशली द एक्सपेंसिव वंस। वेल देन चेक कीजिए परफॉर्मेंस। अब यहाँ चीजें मजेदार होगी और इसके लिए टेस्ट राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कि क्या 40 से 100 kmph का जो पुल है वो कैसा है, 60 से 100 kmph के बीच में जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की वो कैसी है, एंड ओवरऑल थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है। स्टार्ट स्मॉल एंड यू विल जस्ट बी ओके। जी हाँ, आई एम सेइंग इट अगेन, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल सीसी व्हीकल्स एंड देन अपग्रेड टू बिग सीसी व्हीकल। और इस वीडियो में हम वैसे भी ट्रिपल सिलेंडर इंजिन और इनलाइन फोर्स की बात नहीं कर रहे। एक बार आप वो गाड़ी चलाओगे तो यू विल फील द रश, बट उस पावर को मैनेज करने के लिए ना आपको स्मॉल बाइक से ही अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो स्किल्स है, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करना पड़ेगा। सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल इंजिन्स, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, स्किल भी डेवलप होगा, एंड देन यू कैन जंप टू बिगर सीसी व्हीकल्स। चलिए अभी बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल एंड आफ्टर सेल्स के बारे में। एंड स्पेशली इंडिया में मैं हर वक्त कहता हूँ कि आफ्टर सेल्स जो है वही आपको ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस डिफाइन करेगा। एंड देखिए आप परफॉर्मेंस बाइक ले तो लोगे, बट अगर आपके विसिनिटी में सर्विस स्टेशन नहीं है एंड मोर ओवर अगर कोई प्रॉपर एक्सपर्ट मैकेनिक नहीं है, तो आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा कम रहेगा। और यूको तो आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहेगा। देखिए अगर मैं यामाहा की बात करूं, बजाज की बात करूं, टीवीएस की बात करूं, तो इसका वाइडर सर्विस नेटवर्क है, प्रिडिक्टेबल ओनरशिप एक्सपीरियंस है। वेराज अगर मैं केटीएम की बात करूं, जी हाँ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड है इसका, बट सर्विस क्वालिटी जो है वो सिटी टू सिटी वैरी करती है। एंड मोर ओवर ये जो प्रीमियम ब्रांड्स है उसके जो पार्ट्स भी जो है वो इतने आसानी से इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इंडिया में वो परफॉर्मेंस बाइक का इकोसिस्टम नहीं है। सो इसलिए प्लीज इकोसिस्टम देखो, जस्ट बाइक पे फोकस मत करो। सो जितना बढ़िया इकोसिस्टम रहेगा उस ब्रांड का, उतना ही बढ़िया आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस रहेगा, तो उस पे ध्यान दीजिए। एंड लास्ट में मैं आपको ये कुछ 10 से 11 चेक पॉइंट देना चाहूंगा। सबसे पहले चेक कीजिए कि राइडिंग पोस्चर आफ्टर 13 ईयर ऑफ टेस्ट राइड आपके लिए ठीक ठाक है या नहीं, आपको फटीग हो रहा है या नहीं, उस पे ध्यान दीजिए। एंड सेकंड, हीट टॉलरेंस इन ट्रैफिक इज ओके फॉर यू और नॉट। एंड देन उसके बाद देखिए लो आरपीएम पे जो गाड़ी है वो स्मूथ फील हो रही है, जर्की फील हो रही है, उस पे ध्यान दीजिए। क्लच जो है वो हेवी तो नहीं है। उसके बाद 40 से 100 kmph का जो एक्सीडेंट पूल है वो स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है या नहीं आपको, कम्युनिकेटिव फील हो रहा है या नहीं आपको, वो ध्यान दीजिए। देन उसके बाद ब्रेक्स जो है वो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, देन दैट इज द बिगेस्ट नो फॉर यू टू गेट अ स्पोर्ट्स बाइक। देन ऑल्सो टेक इनटू द अकाउंट द टायर कॉस्ट एज वेल। देन उसके बाद आप हैंडलिंग देखिए कि क्या गाड़ी आपसे हैंडल हो पा रही है या नहीं। देन उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है ही, एंड वो है सर्विस सेंटर आपके घर के पास है या नहीं, ट्रस्टेड सर्विस सेंटर है भी या नहीं, वो देखिए। देन उसके बाद इंश्योरेंस जो है, पार्ट्स बजट जो है वो रेडी रखिए। एंड लास्ट में, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए कि क्या आपके डेली लाइफ में ये जो बाइक है वो फिट बैठ भी रही है या नहीं। एंड अगर मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके पॉजिटिव है, देन यू कैन गो अहेड एंड बाय अ स्पोर्ट्स बाइक एंड मोर इंपॉर्टेंटली हैव फन विद इट। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी सारी वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैक इन एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।